हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यूर ऑल डूइंग गुड एंड इन बेस्ट ऑफ योर मूड। आज का सीन ये है कि आज मैं आपके लिए एक और कार व्लॉग लेके आया हूँ। देयर इज़ दिस फ्रेंड ऑफ माइन हाशिम, बचपन के हम दोस्त हैं, स्कूल फेलो हैं और हमारी दोस्ती इतनी गहरी इसलिए थी कि वी बोथ आर कार एंथुजियास्ट। हाशिम के पास माशाल्लाह काफ़ी यूनिक गाड़ियाँ होती हैं, लेकिन आज स्पेसिफिकली हमने उसकी एक गाड़ी को डिस्कस करना है which is one of its kind in Pakistan, Toyota Celica. I'm just leaving my place right now, जाके हाशिम के साथ पहले कैचअप करता हूँ और फिर बाकी का व्लॉग वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अच्छा गाइस, मीट हाशिम। Hi guys, how are you? और इनके साथ आज हमने जो डेडिकेटेड वीडियो बनानी है दैट इज़ विद दिस कार। ऑलराइट गाइस, हम अब बाहर निकल गए सेलिका पे टूरिंग करने। साथ साथ टूरिंग करेंगे, आपको भी दिखाएंगे और मीनवाइल हम सारी डिस्कशन कर लेंगे। मैं जब गाड़ी में बैठा हूँ तो मैंने हाशिम भाई को बताया कि यार आई लव JDM कल्चर। मुझे ये सारी लेट 90s अर्ली 2000s की गाड़ियाँ मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। योर कार इज़ लाइक वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी, बट आई डोंट हैव गुड नॉलेज फॉर सेलिका। इनसे मैंने सेलिका की पूरी स्टोरी भी सुननी है। सेलिका के बारे में इनका जितना नॉलेज है वो भी मैंने एक्सट्रैक्ट कराना, ताकि मैं जब इस गाड़ी से उतरूँ मैंने अच्छा खासा सेलिका का कोर्स कर लिया हो। Celica जो है 1970 में लॉन्च हुई थी जापान से, और इसका जो इस पे रिसर्च और जो उसका मकसद या रीजनिंग आप कह लें कि वो मस्टैंग जब अमेरिका में लॉन्च हुई थी और बड़ी फेमस थी मस्टैंग, तो जैपनीज़ आपको पता है कॉम्पैक्ट गाड़ियाँ बनाते हैं, तो उन्होंने एक किस्म की 1970 में एक मस्टैंग लाइट निकाली Celica नाम से। 1970 में फर्स्ट जनरेशन लॉन्च हुई, फिर इसके करते करते अराउंड 7 जनरेशन आई, और पहले ये बिल्कुल 1970 में मस्टैंग लाइक गाड़ी थी। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने चेंज किया। इनफैक्ट इसको Celica सुपरा भी कहते थे। फिर 1980s में जाके सुपरा एक अलग गाड़ी बन गई और Celica एक अलग हो गई। इस गाड़ी की एक बड़ी रिच हिस्ट्री है अगर आप देखें Celica नाम की। इसने 1985 से रैली स्टार्ट कर दी थी, बिकॉज उसमें GT4 मॉडल्स आ गए थे, और GT4 मींस ऑल व्हील ड्राइव, तो ये ईवोज और सुब्रूज के साथ रैली करती थी अलॉन्ग विद ऑडी। नेक्स्ट फिर करते 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 मुझे जो था वो शौक़ है उसका कूपेज़ रखने का, तो जितनी भी अफोर्डेबल कूपेज़ होती हैं उनको शुरू से रखा है और शुरू से रिस्टोर करने की ट्राई की है। और ये वाली जो है 7th जनरेशन है, इसको कहते हैं Celica GTS। इसमें बहुत कम वेरिएंट्स आए थे बाद में, बिकॉज़ ये लास्ट जनरेशन थी, तो इसमें एक GT आया था, एक GTS आया था और एक TRD M आया था। आई थिंक TRD M सिर्फ 1200 गाड़ियाँ बनी थी। GT में ये होता है कि 1801 cc इंजन आता है, अराउंड 145 हॉर्स पावर। GTS में 190 हॉर्स पावर इंजन आता है जो यामाहा ने बनाया हुआ है। ये वाली GTS है। और एक बहुत रेयर ट्रिम आया था TRD M, जो TRD ने जिसको मॉडिफाई किया था GTS को, और वो गाड़ी आई गेस पाकिस्तान में एक भी नहीं है। अच्छा, आपने मल्टीपल सेलिकास ऑन किए मेरे ख्याल से। पहले आपके पास कौन सी जनरेशन? 6th जनरेशन थी, 95 मॉडल था। 95 मॉडल मिनी सुपरा भी उसको कहते हैं। यार वैसे वो गाड़ी टू बी ऑनेस्ट इतनी खूबसूरत है ना, और मुझे बेसिकली उस गाड़ी का जो फर्स्ट इंप्रेशन है ना, वही जो रैली वाली बात नहीं की आपने, उसकी जो रैली के पोस्टर्स होते थे ना और वो हवा में है गाड़ी, यार आइकॉनिक थे, आइकॉनिक, बहुत खूबसूरत लगती थी वो गाड़ी। अच्छा, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद दैट कार? मुझे उसको सेल करने के बाद उसकी वैल्यू हुई। इनफैक्ट मैं उसको समझता था कि वो समझ आई आपको कि गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। ये वो जनरेशन इससे बहुत बेहतर थी। उसका ब्लैक इंटीरियर था और उसमें क्वालिटी फील आती थी 90s की। दोनों गाड़ियां के साथ खड़ी हों वो बहुत जबरदस्त, वो उसके लुक इससे भी ज्यादा वो लुक भी बहुत अच्छी थी, वो वाइड भी थी इससे। और
उसमें क्वालिटी बहुत थी इंटीरियर की, अगर आप देखें। अच्छा, बिल्ड क्वालिटी बेटर, मैं उस गाड़ी में बैठा नहीं हूँ। बहुत बेहतर बहुत क्वालिटी। बेहतर। और जो मेरे ख्याल से ट्रिम या स्पेसिफिकेशंस वाली गाड़ी आपके पास थी वो वन ऑफ इट्स काइंड थी। वो भी वन ऑफ इट्स काइंड थी बिकॉज वो 25th एनिवर्सरी एडिशन था। अच्छा। और वो ओनली 800 मेड थी और वो वन ऑफ पाकिस्तान थी। और वन ऑफ पाकिस्तान बिकॉज वो 25th एनिवर्सरी थी। और ST202 कहते थे उसको, और उसमें सुपर स्टड सस्पेंशन आया था। सुपर स्टड सस्पेंशन इस जनरेशन में सिर्फ ऑप्शनल था, अगर आप ऑर्डर करेंगे तो आपको मिलेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इन दोनों गाड़ियों के इंजन्स में क्या डिफरेंस था? उसके इंजन का स्पेसिफिकली क्या नाम था उसका, और इसका इंजन? उस इंजन को कहते थे 3SG। ठीक है। बड़ा रिलायबल इंजन, बड़ा टफ इंजन, 2000 सीसी था, अराउंड 180 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था। ठीक है। और उसमें 3rd जनरेशन था, उसमें 4th जनरेशन भी आया था। ऑलराइट। वो भी यामाहा ने बनाया था। और अच्छा, उसका भी इंजन भी यामाहा ने? जी, उसका यामाहा से इनका निकाह कैसे हुआ, वो उसकी क्या स्टोरी? यामाहा ने इंजन बनाए थे टोयोटा के लिए, अराउंड कोई 8-9 इंजन बनाए थे। ठीक है। जिसमें एक लेजेंडरी इंजन भी है जिसको हम 2JZ कहते हैं। ये भी यामाहा ने बनाया? हाँ, 2JZ यामाहा ने। आज से मैं आपकी इज्जत और ज्यादा करने लगूंगा, मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सीखने को मिली। अच्छा, तो 2JZ GT जो था यामाहा ने बनाया, 1JZ यामाहा ने बनाया, 3SGs यामाहा ने बनाए। अच्छा। और इसमें जो है इसको कहते हैं 2ZZ, 6 स्पीड फॉरवर्ड, 190 हॉर्स पावर। और इसको भी अगेन यामाहा ने बनाया हुआ, और बड़ा एग्रेसिव इंजन है। दिस इज 190 bhp। 190 bhp 6 स्पीड। मोस्टली कार्स जो आप रखते हो, आई थिंक यू प्रेफर स्टॉक कार्स। मैकेनिकल मॉडिफिकेशंस इतनी ज़्यादा मेरे ख्याल है नहीं। आई बिलीव कि ये अभी एक हेरिटेज बनता जा रहा है। हाँ। इन गाड़ियों को अपनी ग्लोरी में रखना, इनको OEM स्पेसिफिकेशन में रखना, ये एक बहुत बड़ा आर्ट है। इनको मेंटेन करना ओरिजिनल स्पेक्स में, क्योंकि हमारे पास इंपोर्ट तो अलाउड है नहीं हमें। हाँ। और ये गाड़ी अगर इसकी एग्जांपल लें तो ये हार्डली 8-9 गाड़ी हैं। अच्छा, ये वाली जो है, ये वाली जनरेशन जो 7th जनरेशन है, ये 8-9 गाड़ी हैं पाकिस्तान में। GTS या टोटल ये शेप? टोटल GT एंड GTS, कुछ GT हैं कुछ GTS हैं। ऑलराइट, मुझे नहीं पता था इससे लेकर इतनी रेयर है। बस पाकिस्तान में आप पता है किसी फिर तो आप लोग रेट भी अपनी मर्जी का डिसाइड करते हो। यार सीन ये है कि एक तो जो ये हम हमारी एज के जो लोग हैं ना, हमें लेट 90s अर्ली 2000s की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन अदरवाइज भी अगर आप ऑटोमोबाइल्स की हिस्ट्री देखें ना, तो ये वो टाइम था जो कि मैं नहीं कहता, काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं, जब इंजीनियरिंग ना बहुत पीक पे चली गई, और बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ जो कि ओवर इंजीनियर्ड गाड़ियाँ जिन्हें हम कहते हैं। तो ये गाड़ियाँ आज के ज़माने में बहुत ऐसे अच्छे यूनिक मॉडल्स हैं अफोर्डेबल प्राइसेस में, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में आप इनको एक्वायर कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वेल मेंटेन उन गाड़ियों की अच्छी टेक केयर करते हैं, जिस तरह हाशिम करते हैं। हाशिम को मैं शुरू से देख रहा हूँ, स्कूल से इस बॉय का एक पैटर्न रहा है, ये गाड़ी वो लेता है जो गाड़ी डिफरेंट हो और इसके पास कोई ख़ास लॉजिक हो उस गाड़ी को एक्वायर करने का। फिर ये करता है रोल्स रॉयस की जो टैगलाइन है ना, टेक द एग्जिस्टिंग बेस्ट एंड मेक इट बेटर। तो ये हर गाड़ी के अंदर ना एक्स्ट्रा अपनी एफर्ट डाल के उसको कुछ ना कुछ एस्थेटिकली ज़्यादा खूबसूरत या मेंटेन करने की। और मैं देख रहा हूँ जब आपने स्कूपेज के तो आप ज़्यादा शुदाई हैं, और बल्कि आपके पास यार ये भी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि लोग समझते हैं कि स्पोर्ट्स कार्स या कूपेज या इस तरह की जो रेयर गाड़ियाँ जो कि मार्केट की गाड़ियाँ नहीं हैं, ये बहुत महंगी हैं, इनको लेने के बड़े नुकसान हैं, और पता नहीं ले लें तो पैसे फंस जाते हैं। बल्कि यू कैन रियली कमेंट ऑन दिस थिंग कि यार अगर आपने अपना शौक पूरा करना है तो ये कोई ऐसा इतना मुश्किल आउट ऑफ द बॉक्स काम नहीं है। क्या आपको बड़ा लॉस हुआ इस तरह की गाड़ियाँ रखने में? नहीं, इनफैक्ट मुझे तो जब भी मैंने गाड़ी अपनी सेल की है तो विद इन लाइक वीक्स में वो सेल होती है। आपने यूज़ करनी है डेली यूज़ में, और इसमें बड़े अच्छे कंफर्टेबली 4 बंदे बैठते हैं। और कूपेस का एक अपना एक स्टांस है, एक बॉडी शेप है। और जब आप इसको गाड़ी को भगाते हैं ज़मीन के साथ लगी हुई होती है, इसकी हाइट ओवरऑल नीचे होती है। तो आई नो पाकिस्तान में हमेशा से ये 2 दरवाजे और ये कूपेस को इतना डिसलाइक क्यों किया गया है। दिस इज़ द रीज़न कि ये गाड़ियाँ हमारे पास फिंगर टिप्स पे हैं, हार्डली 8-9 गाड़ियाँ ये। यार इस चीज़ के ऊपर ना मैं भी बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ कि प्लीज़ अगर आपको गाड़ियों का शौक है ना, तो आपको इस स्टेट ऑफ माइंड से बाहर निकलने की ज़रूरत है कि यार मैंने सिविक लेनी है, मैंने करोला लेनी है। अब 80 लाख रुपए की हो गई, 85 की 80 की, हाँ जी, 80-90 लाख की हो गई है, लेकिन फिर भी सिविक ही लेनी है, जस्ट बिकॉज आप अपनी सेफ्टी, सिक्योरिटी, मेंटल पीस को सीख करते हो कि यार मार्केट की गाड़ी है, कल को बिकेगी, मैं अच्छी प्राइस पे बेच लूँ। हालांकि मैं समझता हूँ दिस लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू ड्राइव बोरिंग कार्स। यार जो गाड़ी आपको फैसिनेट करती है ना, उसको चलाने का मज़ा ही अलग है। आई थिंक आप इस गाड़ी को जितनी भी दफ़ा आपने ज़िंदगी में चलाई होगी, कभी बोर हुए?
मतलब इट इज एक एक्टिविटी है ना प्रॉपर। Exactly. चलो आप इसे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी यूज करो, अलग चीज है, बट दिस इज द कार विच यू कैन ड्राइव फॉर नो रीजन, बल्कि जॉय प्लेयर अलग से आ रहा है। ये जो आपका ना गाड़ियों के साथ एक बॉन्ड होता है, हाँ, आप इनको वीकेंड्स पे इनको वॉश करते हो, इनको वैक्स करते हो, इनको साफ करते हो, इनको फिक्स करते हो इनमें, क्योंकि ये 28 से 28 ओल्ड कार, अब इसमें मसले आते हैं, ये परफेक्ट नहीं है। हम इसको फिक्स करते हैं, इसको ठीक करते हैं, पूरा हफ्ता इसको पढ़ते हैं इसके बारे में कि अच्छा फ़लानी जगह पे इसको कैसे ठीक किया गया था, या फ़लाने बंदे ने किसी दुनिया में किसी के पास, जिसके पास भी है, उसने कैसे ठीक किया था। तो ये एक पूरा ना एक जर्नी होता है आपका गाड़ी के साथ। जैसा वहाब ने कहा कि जब हम चलाते हैं, तो जब हम इसको वीकेंड्स पे चलाते हैं तो फिर वो जो एक स्ट्रेस रिलीव होता है, वो जो एक एन्जॉयमेंट होती है, फिर हम दोस्तों से मिलते हैं जिनके पास इसी तरह की रेयर गाड़ियाँ हैं। तो ये एक लाइफ ही और है जो एक आपको एक मार्केट की 80 लाख की RS टर्बो में नहीं मिलती। और हमारा जो आज की वीडियो प्लान हुई है ना, वो भी इस तरह हुई है। कुछ दिन पहले स्कूल के दोस्तों का गेट टुगेदर हुआ, वहाँ पे हाशिम भाई और मैं सर जोड़ के बैठ गए यार, वो गेट टुगेदर सारी एक तरफ होगी और हम गाड़ियों की डिस्कशन। मैंने कहा नहीं हाशिम भाई, एक गल बह के होएगी, जैसी सैलिका च बह के गड्डियाँ डिस्कस करांगे, एंड दैट इज़ द पर्पस जिसकी वजह से हमने आज का वीडियो प्लान कर लिया। अच्छा, और हम लोग आज दो नहीं है इस गाड़ी में, हमारे साथ एक तीसरी मखलूक भी बैठी हुई है, वो पीछे है साइबेरियन हस्की। अगर ये जिंदा होता तो मैं तो इस गाड़ी में ना बैठ सकता, मुझे 180 डिग्री का डॉग फोबिया है। लेकिन भाईजान का सीन ये है कि ये जिस गाड़ी से मौजूदा इश्क बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो ये उसको हमेशा साथ कैरी करते हैं। पिछले दिनों इनके पास बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आइकॉनिक गाड़ी थी, एक RAV4, और वो भी अभी इन्होंने बेची है। अच्छा, वैसे आप गाड़ियों से निकाह करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ साल 1.5 साल के लिए करते हैं क्योंकि आपको कोई बेहतर ऑप्शन मिल जाता है, आप गाड़ियाँ चेंज बहुत करते हो। ये एक रिसेंट डेवलपमेंट हुई है कि मुझे ना रिस्टोरेशन का बहुत ज़्यादा शौक चढ़ गया। हाँ। तो मैं 1-1.5 साल गाड़ी को एंजॉय भी करता हूँ, रिस्टोर भी करता हूँ, और फिर मैं कोई और ऑप्शन ढूंढने के लिए कि मैं उसको भी रिस्टोर करूँ, तो फिर मैं मूव ऑन कर जाता हूँ। अच्छा, दूसरा ब्रो, मुझे आप ये बताओ कि इस गाड़ी की और इससे पिछली वाली जनरेशन भी जो रखी थी सेलिका की, टोयोटास तो वैसे भी रिलायबल है, और कूपे रखनी है, टोयोटा की रखनी है, आई डोंट थिंक कि इसमें बहुत ज़्यादा कोई आपको हैसल होगा या सर दर्द है, एज फार एज कि आप खुद कोई चीज़ ना तोड़ो, देर ईजी टू मेंटेन, एंड अगर आप उसकी टेक केयर कर रहे हो। लेकिन आपकी पाकिस्तान में प्रैक्टिकलिटी कैसी रही है दोनों जनरेशन की? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा रिलायबल गाड़ी है, और बिकॉज ये जैपनीज़ है, और अगर ये अब्यूज़ ना हुई हो तो ये बिल्कुल एक Corolla Civic की तरह रिलायबल गाड़ी है। इनका इनफैक्ट शेल थोड़ा सा चेंज होता है, बॉडी वगैरह, बट अंदर से ये Corolla होती है, या मे बी Corona हो, ठीक है। तो ये गाड़ियाँ काफ़ी रिलायबल हैं, और ये अगर किसी को लोग कुछ समझते हैं कि जी इनकी बड़ी केयर करनी पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत रिलायबल हैं, और आप इनको डेली यूज़ कर सकते हैं, आप ऑफिस जाने के लिए यूज़ करें, आप इसमें ग्रॉसरी करें, आप कुछ भी करें इसमें, एज लॉन्ग एज यू आर मेंटेनिंग इट। जैसे कोई और दूसरी गाड़ी को आप मेंटेन करते हैं, आप उसका तेल पानी चेंज करते हैं, इनका भी करना है, दैट्स इट। अच्छा, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल फिजिकल पार्ट या कोई भी सेंसिटिव पार्ट हम खुद ख़राब कर लेते हैं, ये गाड़ियाँ ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जिन मार्केट से हम पार्ट सोर्स करते हैं ना गाड़ियों के, बिलालगंज वगैरह में जहाँ से सामान आ रहा है, दुबई से आ रहा है, इनका सामान वहाँ पे भी बड़ा रेयर है। खुदा न खास्ता इसका कोई एक्सटर्नल पार्ट डैमेज हो जाता है। सो व्हाट्स योर चैनल टू सोर्स? उसके मल्टीपल चैनल्स हैं, अमेज़ॉन है, यूके में ईबे वगैरह है। ठीक है, यूके ऑस्ट्रेलिया राइट हैंड वाली मार्केट देखते हो। हाँ, जो भी कोई आ रहा है उसको हम पार्ट कह सकते हैं कि ये है, उसके घर डिलीवर करवा देते हैं, वहाँ से वो पार्ट लेता आता है। और इनफैक्ट हमारे जंकयार्ड्स में भी ना बहुत कुछ आता है, सिर्फ पहचानने की वो एक स्किल होना चाहिए। हाँ, इन गाड़ियों का आपने मतलब अच्छा आता है, वो पता नहीं होता किसी को कि ये इस गाड़ी का पार्ट है, तो वो हम जब भी हमें नजर आता है हम उठा के एज अ स्पेयर रख लेते हैं। जिस तरह मुझे तोरखम बॉर्डर से मुझे पिछली सेलिका की कुकी लाइट्स मिली। अच्छा। हाँ, अब वो कुकी लाइट्स जो है वो पूरी दुनिया में $800-900 की आज, उफ, और मुझे वो हार्डली 18,000 की मिली थी। क्या बात है, ये होता है ना वो खजाना मिलने वाली। लेकिन ये पहचान, आपके पास वो स्किल होना चाहिए जिसपे आप पहचान ले कि ये उस गाड़ी का पार्ट है। सर, हम आपको टीका लगाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि अब आप आए ऑफ रोडिंग में। मैं हाशिम भाई को बड़ा, इनको खुद भी आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट हो रहा है जब से इन्होंने RAV4 को ज़रा मनूवरिंग थोड़ी सी की है। मैं इन्हें कह रहा हूँ कि सर बड़ी माशाल्लाह अच्छी आपकी कूपेस के साथ ज़िंदगी गुजर रही है, लेकिन थोड़ा सा बीच में ना ऑफ रोडिंग का टच डालें, एक आधी कोई जीप लें, थोड़ी ओवरलैंडिंग वाली साइड पे आ जाए, फिर ये हम उस कामों में भी कहेंगे यार मैं बुल बार ढूंढ रहा हूँ, मैं सस्पेंशन ढूंढ रहा हूँ, मैं पिंडी जा रहा हूँ ये ढूंढने, वो भी बड़ी मज़ेदार फील है। हाउ अबाउट द फ्यूल एवरेज ऑफ दिस स्पेसिफिक कार? इसकी फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी है, आई गेस ये 10-11 देती है अगर आप आराम से चलाएं। और हाईवे पे है आपका एक्सपीरियंस? हाईवे पे अभी तक मैं इसको नहीं लेके गया, लेकिन आई थिंक क्योंकि 6 स्पीड है तो ये देगी 13-14 तो आराम से देगी।
अच्छा, हमारे पास पाकिस्तान में क्योंकि रोड्स जो है ना वो कुछ जगहों पे बहुत ही अच्छी होती हैं और कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्रोमाइज्ड होती हैं। अगर रोड्स बहुत क्लासी हो ना हमारे पास, तो कूपेज में ऑल ओवर द वर्ल्ड वैसे टूरिंग करने का इनमें भी बड़ा मज़ा आता है। जिन कूपेज की सस्पेंशन अच्छी है, इट्स जस्ट लाइक यार वो जो आपकी स्टेट ऑफ माइंड होती है ना कि यार मैं कूपे चला रहा हूँ एंड दिस इज नॉट अ बोरिंग कार, और हर बंदा आपको एक इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी समझ रहा होता है कि यार ये बड़ा ना शौकीन टाइप का है। जैसे आपको बड़े अच्छे अटायर के जैकेट पहन के या ड्रेसिंग करके बड़ी फील आ रही होती है ना, दिस इज सेम स्टोरी है कि यार आप गाड़ी जब आप कैरी कर रहे होते हो अपने साथ इस तरह की जिसका बॉडी स्टाइल बड़ा यूनिक है, इंटरेस्टिंग है, लोग भी आपको देख रहे होते हैं, चलो वो एक अटेंशन आती है, समटाइम्स वो पॉजिटिव चीज़ होती है, समटाइम वो भी एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट बन जाता है। बट ये है कि ओवरऑल आपको खुद बड़े मज़े की फील आती है। गाड़ियों से रिलेटेड यार जितना भी नशा है उसके सारे पैसे एट द एंड ऑफ द डे ये है कि व्हाट डू यू एक्चुअली फील अबाउट इट। अगर आपको उससे खुशी मिल रही है तो खुशी से बड़ी मेरा ख्याल है कोई मेडिसिन नहीं है, कोई थेरेपी नहीं है। सारी दुनिया ज़िंदगी में सारा कुछ सिर्फ खुश होने के लिए करती है, एंड एवरीथिंग इज़ ऑल अबाउट इट। और गाड़ियों से जिसको ये नसीब हो तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात। यार एक और चीज़ है जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि ऑब्वियसली 2000 ये गाड़ी 2008 की इंपोर्ट है। 2008 में किसी ने इसको इंपोर्ट किया था। ये वाला जो क्रेज़ है ना कूपेज़ का पाकिस्तान में बड़ा कम है कि 2 दरवाजे वाली गाड़ी मंगवानी नहीं है, बिकेगी नहीं, लॉस दे देगी। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा सबको कि इन गाड़ियों को अप्रिशिएट किया करें, ताकि जो आज बड़ी एक्सपेंसिव कूपेज़ जो इंपोर्ट हो रही हैं वो 10 साल बाद, 5 साल बाद, 15 साल बाद अफोर्डेबल रेंज में आ जाएं, और जिनको आज ये शौक डेवलप हो रहा है वो 15 साल 10 साल बाद उनको अफोर्ड कर सकें। तो इन गाड़ियों को अप्रिशिएट किया करें। और ये गाड़ियाँ ऐसी बिल्कुल नहीं है कि 2 दरवाजे हैं तो एक प्रैक्टिकल नहीं है। बाय द वे वी आर नॉट कैरिंग वन कूपे टुडे। आज हमारे पास भी 2 कूपेज हैं। एक तो मैंने आपको दिखा दी और दूसरी जो है ना वो ये बिल्कुल साथ है। एक सेकंड है जरा। दिस एक्चुअली प्रॉपरली रिप्रेजेंट्स के बॉय की गाड़ियों के बारे में फील क्या है, और जितना ख्याल इन्होंने अपनी गाड़ी का रखा हुआ है उतना ही ख्याल, उतनी सफाई, उतनी मेंटेन ये वाली भी लग रही है यार। एग्जैक्टली ये मेरे पास आई थी 2008 में, ये गाड़ी मेरे पास 2008 में आई थी। और ये भी एक रीज़न है इस गाड़ी को लेने का। अच्छा, फ्रंट से अगर हम स्टार्ट करें तो ये उसकी ओरिजिनल हेडलाइट्स हैं जिसमें प्रोजेक्टर आया था, और अगेन वेरी रेयर H7 इसमें बल्ब डलते हैं। और इसमें जो अपग्रेड्स मैंने की हैं इसके ये ऑरेंज कॉर्नर्स आते हैं, तो मैंने इसमें क्लियर कॉर्नर्स डाले। ठीक है, इधर आ जाएं तो जो रिम्स हैं इसमें स्टॉक 16 इंच के आते हैं, ये 17 इंच के टेम्परेरी डाले हुए हैं। ये ओजी के एल जेरिटा इनको कहते हैं रिम्स हैं। और गाड़ी जो है 4 व्हील डिस्क ब्रेक्स हैं। और इसका ये बड़ा एक ऑड सा है कि इसका फ्यूल कैप इधर आता है। यार वेयर डिड यू गेट द स्टिकर फ्रॉम? यार ये अली एक्सप्रेस से आता है। अच्छा, जबरदस्त। मुझे इधर नहीं मिलता। गाड़ी देखते साथ ही ना मेरी एकदम एक और भी आया है, पता है क्या लिखा हुआ है? नेवर बिन। क्या मैं गया ही नहीं उठे कभी। पीछे आ जाए तो गाड़ी अगेन बोन स्टॉक है, ओरिजिनल एग्जॉस्ट है सिलिका का ही। अब काफ़ी लोग नोटिस करेंगे कि कोई इस पर एम्बलेम्स नहीं लगे हुए। तो जो जापानीज़ सिलिका थी उस पर कोई एम्बलेम्स नहीं आते। और जापानीज़ को इतना शो ऑफ का शौक भी नहीं है कि वो टोयोटा का रखें, वरना अगर ये यूके होती तो यहाँ पे टोयोटा और यहाँ GTS लिखा होता। प्लस गाड़ी सनरूफ है, और इसमें ये सेमी बकेट सीट्स हैं, और इसका स्टीयरिंग जो है लेदर स्ट्रेच्ड है, गियर नॉब लेदर स्ट्रेच्ड है। और अगर हम पीछे इसमें स्पेस देखें, अगर हम सीट आगे करें तो इसमें एम्पल स्पेस है 2 लोगों के लिए। Alright guys, that's it for today. Thank you so much. Inshallah, there's a lot of more car related content which is about to come. और SUVs वाली जो हमारी सीरीज़ है वो तो अलग से चल ही रही है, उसके लिए भी बहुत से प्लान हैं। लेकिन इस तरह की और इंटरेस्टिंग गाड़ियाँ जिनके बारे में मुझे बात करने का शौक़ है, सो यू कैन एक्सपेक्ट इन फ्यूचर कि हम काफ़ी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। प्लस आपका फीडबैक और आपका ओपिनियन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, विच इज़ ऑलवेज़ वेलकम। कन्वर्सेशन देखें कंप्लीट ही तब होती है, यू आर लिसनिंग फ्रॉम अस एंड देन वी वेट फॉर योर कमेंट्स एंड फीडबैक। उसको पढ़ के हम आपके वाला कन्वर्सेशन का पार्ट सुनते हैं, और वो एक हमारी एक्टिविटी कंप्लीट होती है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। इंशाल्लाह सी यू वेरी सून इन अनदर व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।